आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वैदिक ऋषि का देव सामग्री सची। सची देवराज इंद्र की पत्नी है। ये भी भगवती आद्याशक्ति की एक कला मानी गई है। ये स्वयंवर की अधिष्ठात्री देवी है। प्राचीन काल में जब कहीं स्वयंवर होता था तो पहले सची का आह्वान और विधिवत पूजन कर लिया जाता था, जिससे स्वयंवर सभा में कोई विघ्न या बाधा पड़ने की संभावना अथवा उत्पात, कलह और किसी प्रकार की उपद्रव आदि की आशंका नहीं रहती थी। ऋग्वेद में कई ऐसे सूक्त मिलते हैं जो सची द्वारा प्रकाश में लाए गए बतलाए जाते हैं। वे सब पत्नियों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अनुष्ठानोपयोगी मंत्र है। सची देवी पतिव्रता स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई है। वे भोग विलासमयी स्वर्ग की रानी होकर भी सतीत्व की साधना में संलग्न रहती है। उनके मन पर पति के विलासी जीवन का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपनी ओर देखती हैं और अपने को सती साध्वी देवियों के पुण्य पथ पर अग्रसर करती रहती हैं। उनके सर्वस्व देवराज इंद्र ही हैं। इंद्र के सिवा दूसरे किसी पुरुष को, भले ही वह इंद्र से भी ऊंचे पद पर क्यों न प्रतिष्ठित हो, अपने लिए कभी भी आदर नहीं देती। रत्न किसी अयोग्य स्थान में पड़ा हो तो भी रत्न ही है, इससे उसके महत्व में कमी नहीं होती। सची देवी का जन्म दानव कुल में हुआ था, तथापि वे अपने त्याग, तपस्या और संयम आदि सद्गुणों से देवताओं की भी वंदनीय हो गई। सची के पिता का नाम था पुलोमा। वह दानव कुल का सम्मानित वीर था। उसी के नाम पर सची को पोलोमी और पुलमजा भी कहते हैं। बाल्यकाल में सची ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी और उन्हीं के वरदान से वे देवराज की प्रियतमा पत्नी तथा स्वर्गलोक की रानी हुई। सची का जीवन बड़े सुख से बीतने लगा। इसी प्रकार कई युग बीत गए। देहधारी प्राणी, स्वर्ग के देवता हो या मृत्युलोक के मनुष्य, उनके जीवन में कभी कभी दुख का अवसर भी उपस्थित हो ही जाता है। यह दुख प्राणियों के लिए एक चेतावनी होता है। सुखी जीवन प्रमादी हो जाता है। दुखी प्राणी ही सजग रहते हैं। उन्हें अपनी भूलों और त्रुटियों को सुधारने का अवसर मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुख में ही भगवान याद आते हैं और दुख में ही धर्म का महत्व समझ में आता है। सची के जीवन में भी एक समय ऐसा आया जबकि उन्हें सतीत्व की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तथा गर्व के साथ कहना पड़ा। सची ने अपने गौरव के अनुरूप ही कार्य करके धैर्य और साहस पूर्वक प्राणों से भी अधिक प्रिय सतीत्व की रक्षा की। देवराज इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र भगवत वृतासुर का वध कर दिया। इस अन्याय के कारण इंद्र की सर्वत्र निंदा हुई। उन पर भयानक ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। उससे बचने के लिए वे मानसरोवर के जल में जाकर छिप गए। स्वर्ग को इंद्र से शून्य देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। वर्षा बंद हो गई, नदियाँ सूख गई, पृथ्वी धन वैभव से रहित हो गई। इन सारी बातों पर विचार करके देवताओं ने भूतल से राजा नहुस को बुलाया और उन्हें इंद्र के पद पर स्थापित कर दिया। नहुस धर्मात्मा तो थे ही, 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्र पद के अधिकारी भी हो गए थे। किंतु धर्मात्मा होने पर भी नहुस इंद्र पद पाने के बाद अपने को राजमत से मुक्त न रख सके। वे विषय भोगों में आसक्त हो गए। उन्होंने सची के रूप में लावण्य आदि गुणों की चर्चा सुनी तो उनकी प्राप्ति के लिए वे भी चिंतित हो उठे। सची को जब उसका पता लगा तो वे गुरु बृहस्पति जी की शरण में गई। बृहस्पति ने उनको आश्वासन देते हुए कहा, बेटी विश्वास रखो, मैं सनातन धर्म का त्याग करके तुम्हें नहुस के हाथों में कभी नहीं पड़ने दूंगा। जो शरण में आए हुए जनों की रक्षा नहीं करता वह एक कल्प तक नरक में ही पड़ा रहता है। तुम चिंता ना करो, किसी भी अवस्था में मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। नहुस ने सुना इंद्राणी बृहस्पति के शरण में गई है, बृहस्पति ने उसे अपने घर में छिपा रखा है। तब उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने देवताओं से कहा, यदि बृहस्पति मेरे प्रतिकूल आचरण करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। देवताओं ने नहुस को शांत करते हुए कहा, प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। धर्मशास्त्र में पर स्त्री गमन की निंदा की गई है। इंद्र की पत्नी सची सदा से ही साध्वी जीवन बिताती आ रही है। आप इस समय तीनों लोकों के स्वामी और धर्म के उपदेशक एवं पालक हैं। यदि आप जैसे महापुरुष भी अधर्म का आचरण करेंगे तो निश्चय ही प्रजा का नाश हो जाएगा।
स्वामी को सदा ही साधु पुरुष के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। आप पुण्य के ही बल से इंद्र पद को प्राप्त हुए हैं। पाप से संपत्ति की हानि और पुण्य से उसकी वृद्धि होती है। इसलिए आप पाप बुद्धि छोड़ दीजिए। जब कामाद नहुस पर इस उपदेश का कुछ भी असर नहीं हुआ तब देवता तथा महर्षि बहुत ज़्यादा डर गए। फिर यह कहकर कि हम इंद्राणी को समझा बुझाकर आपके पास ले आने की चेष्टा करेंगे, बृहस्पति जी के घर चले गए। देवताओं के मुख से यह दुखद समाचार सुनकर बृहस्पति ने कहा, सची पतिव्रता है और मेरी शरण में आई है। यो कहकर बृहस्पति ने देवताओं के साथ कुछ परामर्श किया और फिर इंद्राणी को साथ लेकर सब के सब नहुस के पास गए। इंद्राणी कांपने लगी और लजाते लजाते बोली, देवेश्वर, मैं आपसे वरदान प्राप्त करना चाहती हूँ। आप कुछ काल तक प्रतीक्षा करें, जब तक कि मैं इस बात का निर्णय नहीं कर लेती कि इंद्र जीवित है या नहीं। इस विषय में मेरे मन में संशय बना हुआ है, अतः इसका निर्णय होते ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे क्षमा करें। इंद्राणी को इस प्रकार कहने पर नहुस प्रसन्न हो गया और बोला, अच्छा जाओ। इस प्रकार उसके विदा करने पर देवी सची अन्यंत्र जाती हुई संपूर्ण देवताओं से बोली, अब तुम लोग वास्तविक इंद्र को यहाँ ले जाने के लिए पूर्ण उद्योग करो। तब देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान ने कहा, इंद्र अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा जगदम्बा का आराधना करें तो वे पाप से मुक्त हो सकते हैं। इंद्राणी को भी भगवती की आराधना में लग जाना चाहिए। यह सुनकर बृहस्पति और देवता उस स्थान पर गए जहाँ इंद्र छिपे थे। फिर उन लोगों ने उनसे विधिपूर्वक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। तदंतर इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को वृक्ष, नदी, पर्वत, स्त्री और पृथ्वी को बांट दिया। इधर इंद्राणी ने भी बृहस्पति जी से भुवनेश्वरी देवी के मंत्र की दीक्षा लेकर उनकी आराधना प्रारंभ की। वे संपूर्ण भोगों का परित्याग करके तपस्विनी बन गई और बड़ी भक्ति से भगवती की पूजा करने लगी। कुछ काल के बाद देवी ने संतुष्ट होकर इंद्राणी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। सची ने कहा, माताजी, मैं पति देव का दर्शन चाहती हूँ तथा नहुस की ओर से जो भय मुझे प्राप्त हुआ है उससे भी मुक्ति चाहती हूँ। देवी ने कहा, तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम इस दूती के साथ मानेश्वर पर्वत पर जाओ, वहाँ तुम्हें इंद्र का दर्शन होगा। देवी की आज्ञा से दूती ने सची को तुरंत ही उनके पति के पास पहुँचा दिया। पति को देखते ही सची के शरीर में नूतन प्राण आ गए, जिनके दर्शन के लिए कितने ही वर्षों से आंखें तरस रही थी। उन्हें सामने पाकर सची के हर्ष की सीमा ना रही। उन्होंने नहुस की पाप वासना और अपने संकट का सारा वृत्तांत अपने पति को सुनाया। सुनकर इंद्र ने कहा, देवी, पतिव्रता नारी अपने धर्म से ही सदा सुरक्षित रहती है। जो दूसरों के बल पर अपने सतीत्व की रक्षा करती है वे उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नहीं है। तुम भगवती का स्मरण करके उचित उपाय से आत्मरक्षा करो। ये कहकर इंद्र ने सची को एक गुप्त एवं रहस्यपूर्ण युक्ति सुझाई तथा इंद्रलोक भेज दिया। नहुस ने सची को देखकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, इंद्राणी, तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपने वचन का पालन किया है। अब तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, मेरी सेवा स्वीकार करो। सची बोली, राजन, मेरे मन में एक अभिलाषा है, आप उसे पूर्ण करें। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी सवारी पर चढ़कर मेरे पास आएं जो अब तक किसी के उपयोग में ना आई हो। नहुस ने कहा, इंद्राणी, मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मेरी शक्ति किसी से कम नहीं है। मैं ऋषियों की पीठ पर बैठकर आऊँगा। सप्त ऋषि मेरे वाहन होंगे। ये कहकर नहुस ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उनकी पीठ पर बैठकर इंद्राणी के भवन की ओर प्रस्थान किया। उस समय वह इतना मदान्ध हो रहा था कि महर्षि अगस्त्य को कोड़ों से पीटने लगा। इस प्रकार नहुस को मर्यादा का अतिक्रमण करते देख क्षमाशील महर्षि के मन में भी क्रोध की आग जल उठी। उन्होंने नहुस को शाप देते हुए कहा, अरे अधर्मगामी, तू सर्प की योनि में चला जा। महर्षि के शाप देते ही नहुस सर्प का रूप धारण करके स्वर्ग से नीचे जा गिरा।
इस तरह सची ने अपने सतीत्व की रक्षा करके अपने ऊपर आए हुए संकट पर विजय प्राप्त की और अपने पति को पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। ऐसी पतिव्रता देवी सची को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।